नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और हाँ, अगर कोई नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, कभी सोचा है कि मॉनिटर पर दिखने वाली ये ऊपर-नीचे जाती लाइनें आखिर ये क्या कहानी सुना रही हैं? देखने में तो ये बस टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये हमारे दिल की सेहत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये ईसीजी जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, आखिर होता क्या है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ईसीजी दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक, कह सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड है। जी हाँ, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। जैसे रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि पढ़ाई में कहाँ अच्छा किया और कहाँ सुधार की जरूरत है, ठीक वैसे ही ईसीजी हमें बताता है कि दिल का जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो सही से चल रहा है या उसमें कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ईसीजी क्या है, पर सवाल ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं? मतलब इससे हमें दिल के बारे में ऐसा क्या खास पता चल जाता है? आइए देखते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ये एक अकेला टेस्ट कितनी सारी चीजें बता सकता है। सबसे पहले तो ये बताता है कि दिल की धड़कन की रफ्तार क्या है, मतलब वो बहुत तेज तो नहीं चल रही या बहुत धीमी तो नहीं है। फिर ये बताता है कि उसकी लय यानी रिदम ठीक है या नहीं, क्या हार्ट अटैक का कोई खतरा है, इसके भी शुरुआती संकेत ईसीजी पकड़ सकता है। और इतना ही नहीं, शरीर में पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ा है या नहीं, इसका भी आइडिया हमें ईसीजी से मिल जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इन टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों का राज खोलते हैं। इनको समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। हम इस पूरे ग्राफ को सिर्फ 3 मेन हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। तो ये जो ग्राफ है ना, ये दिल की एक पूरी धड़कन का साइकिल दिखाता है। सबसे पहले जो छोटी सी लहर उठती है उसे कहते हैं पी वेव। ये तब बनती है जब दिल के ऊपर वाले हिस्से, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, सिकुड़ते हैं। इसके ठीक बाद आता है एक बड़ा सा स्पाइक, जिसे कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ये तब बनता है जब दिल के नीचे वाले मजबूत हिस्से यानी वेंट्रिकल्स जोर से पंप करके खून को पूरे शरीर में भेजते हैं। और आखिर में आती है टी वेव, जो ये बताती है कि अब वेंट्रिकल्स अपना काम करके रिलैक्स कर रहे हैं, अगली पंपिंग की तैयारी में। ओके, तो अब हम पी, क्यूआरएस और टी वेव को पहचान तो सकते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि कैसे पता करें कि ये रिदम नॉर्मल है या इसमें कुछ गड़बड़ है ना? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ये नंबर याद रखना, 60 से 100। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का दिल जब वो आराम कर रहा हो तो 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कना चाहिए। बस यही है हमारी नॉर्मल रेंज। अब अगर ये नंबर 60 से नीचे चला जाए, मतलब दिल बहुत धीरे धड़क रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये 100 के पार चला जाए, यानी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। और हाँ, ये दोनों ही चीजें किसी ना किसी दिक्कत की तरफ इशारा कर सकती हैं, इसलिए इन पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग के नजरिए से प्रैक्टिकली कौन सी बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। कुछ बातें हैं जो नर्सिंग स्टाफ के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। पहली बात तो यह कि मरीज को हमेशा यह बताना चाहिए कि इस टेस्ट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, इलेक्ट्रोड्स बस स्किन पर लगाए जाते हैं। दूसरी जरूरी बात, इन इलेक्ट्रोड्स को छाती, हाथों और पैरों पर एकदम सही जगह पर लगाना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी गलती से रीडिंग गलत आ सकती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, हमेशा याद रखना है कि ईसीजी बीमारी को पकड़ने में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अच्छा, अगर कभी कंफ्यूजन हो और सब कुछ भूल जाएं तो बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। पी मतलब एट्रिया का काम, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल्स का काम, और टी मतलब रिलैक्सेशन या आराम। बस ये 3 चीजें याद रहेंगी तो ईसीजीटी बेसिक बातें कभी नहीं भूलेंगे।